हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स का जो हिस्ट्री है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था कि विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं हैं, ये भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। चलिए आगे हम देखेंगे कि आखिरकार ये डिवाइड किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कारण है। देखिए ये पॉइंट जो हमारा वो पढ़िएगा हमारे साथ कि आज विज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि किसी एक व्यक्ति के लिए इसकी सभी शाखाओं को समझ पाना असंभव है। इसीलिए अध्ययन में सुविधा के लिए इसे अनेक भागों में बांटा गया है। समझ में आया कि हमें जो है अगर कोई एक विषय का चुनाव करना है तभी जाकर हम अच्छे तरीके से उसे ढंग से पढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर हम चाहें कि भौतिक विज्ञान भी समझ लें, जीव विज्ञान भी समझ लें, रसायन विज्ञान भी समझ लें, खगोल विज्ञान भी समझ लें, तो ये सारा पॉसिबल नहीं है हमारे एक माइंड में इस चीज़ को बिठा पाना। ठीक है, काफ़ी कठोर काम है, मतलब ये काफ़ी मेहनत का काम है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या इसके टाइप्स दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब कि इस तरीके से जो है और सारे पार्ट्स जो विज्ञान में आते हैं वो सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है आपकी सुविधा के लिए। चलिए कुछ जो बताया गया है वैज्ञानिक के अनुसार से कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है नहीं है कण के अनुसार से। जैसा इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा कि वैज्ञानिकों ने विज्ञान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, मतलब विज्ञान को बताया है कि क्या है नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन का पहला नाम आता है। उन्होंने क्या बताया था कि विज्ञान केवल नियमों का संकलन मात्र नहीं है बल्कि असंबंधित तथ्यों का एक सूची पात्र भी है। संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। कहने का ये मतलब कि विज्ञान जो है इसमें हम केवल नियम ही नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी हमारा वस्तु हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना और उस पे सारे तरीके से जो भी हमारा एक इवेंट होता है, मतलब घटनाएं होती हैं, उसे समझना, उसके बारे में जो है बोधगम्य करने का मतलब कि उससे हम लोग परिचित होना और दूसरा चीज़ अपरिचित होना जो अबोधगम्य दिया है, तो वो दोनों के बारे में यहाँ पे स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए कि ब्रूस लिंडसे, ठीक है ना, ब्रूस लिंडसे ने क्या बोला था कि विज्ञान मानव के अनुभव को समझने और प्राप्त करने की विधि है। ये तो बात कहीं न कहीं इस चीज़ को भी हम भी यहाँ पे मानते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि विज्ञान मानव के अनुभव को समझने और प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, ये बात आप भी कहीं न कहीं अनुभव कर रहे होंगे, किसी चीज़ से अनुभव लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील बोह्र, इनसे आप परिचित होंगे कि नील बोह्र ने क्या बोला था कि विज्ञान का कार्य हमारे अनुभव की सीमा को बढ़ाना तथा इसको नियमित स्थिति तक घटाना दोनों है। ये बात बोला गया था नील बोह्र के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा एक जेराल्ड हाल्टन, ठीक है ना, ये नाम है जेराल्ड हाल्टन। ये वैज्ञानिक ने क्या बोला था कि विज्ञान सदैव एक अपूर्ण खोज है, जी बिल्कुल, जिससे सभी तथ्यों को खोजा जाता है और विज्ञान द्वारा उन वस्तुओं तथा उन नियमों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है जिनसे यह विश्व चलता है। ओके, चलिए आगे हमारा बोला गया था फिलिप्स फीमेन नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बोला था, देखिए, ये विश्व दृश्य के मूल्यों को कम आंकना नहीं चाहता जो वैज्ञानिक के प्रयास का परिणाम है। ये बात बोला गया था फिलिप्स फीमेन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या और भी कुछ है। जी हाँ, एक और चीज़ें हैं। ये है हमारा बर्ट्रांड रसेल। इन्होंने क्या बोला था कि हमें बहुत कम ज्ञात है और विज्ञान का अल्प ज्ञान हमें जानने की अत्यधिक शक्ति देता है। जी बिल्कुल, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप थोड़ा जान रहे हैं तो उत्सुकता और बढ़ती है कि और जानें। जैसा कि हम मूवी देखते हैं और कोई मिस्ट्री थ्रिलर होता है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही हमें पता चलता है कि हमें और दिखना होगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम पूरा मूवी देख डालते हैं। तो उसी तरीके से बर्ट्रांड जो रसेल थे उन्होंने भी बताया कि हमें बहुत कम ज्ञात है और विज्ञान का अल्प ज्ञान हमें जानने की अत्यधिक शक्ति देता है। ओके, चलिए
मिलते फिर अगले वीडियो में गाइज, और अगले वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट्स को जानेंगे, क्या क्या डिवाइड किया गया है और किस तरीके से भौतिकी को बताया गया है।